को उस्ताद शायर जिनका एक पहला मजमुआ कलाम जो है पयामे काजिम मंजर आम पे आ चुका है। एक किताब आने ही को है जिसे हुकूमत बिहार ने अपनी तरफ से छपवाई और बड़ी मकबूल भी हुई है। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब मसलहुद्दीन काजिम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपनी गीतों से गजलों से हम सामईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत महफिल और इस महफिल के बाज़ौक़ सामईन मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि ऐसे हालात में भी बरकत अली साहब ने इस मुशायरे का इनाकाद किया। मैं जब यहाँ आया तो बहुत सारी बातें उनके बारे में सुन पाया हूँ। बहुत ही फख्र महसूस होता है कि इस दौर में भी ऐसी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो गरीबों के लिए सहारा बन सकती हैं। मैं उनके ऊपर कुछ अशार भी लिखे हैं, हर मैं सुनाऊंगा। पहले मैं उर्दू के ताल्लुक से 4 मिसरे आपके सामने हाजिर करता हूँ। ये उर्दू की अहमियत है कि आज इस मुशायरे का इनेकाद हुआ। तवज्जो चाहूंगा। दौलत से न मिली है न तीरो कमान से। क्या बात है, दौलत से मिली है न तीरो कमान से। दौलत से न मिली है न तीरो कमान से। दौलत से न मिली है न तीरो कमान से। तीरो कमान से, तीरो कमान से। इज्जत हमें मिली है जो उर्दू जबान से। बहुत अच्छा है भाई कासिम साहब, जिंदाबाद। क्या उस्तादाना। इज्जत हमें मिली है जो उर्दू जबान से। आइए देखें, पहचान और लफ्ज़ो मानी के साथ साथ। भाई शायरी जो है ना बहुत नाजुक चीज है, इसकी शेरियत को आप समझें। पहचान और लफ्ज मानी के साथ साथ। क्या बात। पहचान और लफ्ज मानी के साथ साथ तहजीब ये मिली है जो उर्दू जबान से। तहजीब ये मिली है जो उर्दू जबान से। दौलत से ना मिली है न तीरो कमान से। वाह। अब मैं चाहता हूँ कि बरकत अली साहब पर मैंने जो कुछ अशार लिखे हैं वो मैं पहले पढ़ दूं, उसके बाद को सुनाऊंगा। और चूंकि मैं अभी तो आप सुन रहे थे कि भाई मेरी दाढ़ी तो सब वाकई सफेद है और मेरी उम्र भी 65 साल से ज्यादा है, तो मैं लिख लेता हूँ, शेर को याद नहीं कर पाता हूँ। ये हमारे अंदर कमी है। मैं सबसे पहले बरकत साहब पर जो मैंने कुछ शेर कहे हैं पेश कर रहा हूँ। बरकत अली हैं साहिबे किरदार देखिए। बरकत अली हैं साहिबे किरदार देखिए। बरकत अली हैं साहिबे किरदार देखिए। रखते हैं दिल में जज्बे इसार देखिए। रखते हैं दिल में जज्बे इसार देखिए। मिल्लत का जज्बा लेके हैं। मिल्लत का जज्बा लेके। शुक्रिया। फिक्रो अमल का दर्स वो
देते हुए सदा फिक्रो अमल का दर्स वो देते हुए सदा फिक्रो अमल का दर्स वो देते हुए सदा मिल्लत का जज्बा लेके हैं तैयार देखिए भाई बरकत का जज्बा ले आमीन। देखिए ये शेर उनकी ही कोशिशों का नतीजा है आज ये क्या बात, उनकी ही कोशिशों का नतीजा है आज ये महफिल के सामईन है बेदार देखिए महफिल के सामने बेदार देखिए। अब आखिरी शेर देखा इनायत। हम भी उन्हीं की बज़ में मोहब्बत में आ गए हम भी उन्हीं की बज़ में मोहब्बत में आ गए हम भी उन्हीं की बज़ में मोहब्बत में आ गए आए हैं आज और भी फनकार देखिए आए हैं आज और भी फनकार देखिए बज़ में सोखन के नाज़ी में आला है आप ही बज़ में सोखन के नाज़ी में आला है आप ही बज़ में सोखन के नाज़ी में आला है आप ही उन पर लिखे गए हैं ये अशार देखिए ये शायरी क्या है जबीन साई से देखो कि संग दर पिघलता अच्छा है शेरियत देखिए जबीन साई से देखो कि संग दर पिघलता है न्याज आशिकी से नाज का पैकर पिघलता है वाह न्याज आशिकी से नाज का पैकर पिघलता है ये शेर देखें कि ख्याले मुंजमिद लम्हात का तो वो जो चाहूंगा हमारे आज के बीते हुए कुछ कारनामे के ख्याले मुंजमिद लम्हात का मंजर पिघलता है क्या बात। ये शेर देखें कि पत्थर मोम होता है हमारी ही मोहब्बत पर ये सच है कि पत्थर मोम होता है हमारी ही मोहब्बत पर सबब क्या है किसी कातिल का न खंजर पिघलता है वाह। अब देखिए इसलिए मैं एक पैगाम देता हूं कि नई जमीन नया तुम ज़मा तलाश करो नई जमीन नई जमीन नया तुम ज़मा तलाश करो नई जमीन नया तुम ज़मा तलाश करो जहां सुकून मिले वो जहां तलाश करो जहां सुकून मिले वो जहां तलाश करो। आइए शेर देखें वाह। खिलेंगे फूल हमा तो वजह चाहूंगा खिलेंगे फूल तुम्हारे चमन में भी एक दिन क्या बात है जी खिलेंगे फूल तुम्हारे चमन में भी एक दिन खिलेंगे फूल तुम्हारे चमन में भी एक दिन सलीका मंद मगर बाग़बां तलाश सलीका मंद मगर बाग़बां तलाश
वाह। खिलेंगे फूल तुम्हारे चमन में भी एक दिन, खिलेंगे फूल तुम्हारे चमन में भी एक दिन, सलीका मंद मगर बाग़बां तलाश करो। आइए चंद मिसरे हालात हाजरा पर मैं पेश कर रहा हूं। गिरते हुए